पांडे जी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, संविधान के प्रमुख अनुसूचियाँ। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़ के अब 12 हो गई है। वो भी देखेंगे कि 8 से 12 जो संख्या बढ़ी, अनुसूचियाँ की जो संख्या बढ़ी है 8 से 12 वो कैसे बढ़ी वो भी देखेंगे। हम लोग एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में हम देखते हैं और इस टॉपिक में आपको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा और आपको बहुत जल्द इसको याद भी कर ले सकते हैं। अब हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको याद भी हो जाएगी। ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं, एक एक करके सभी अनुसूचियों को देखते हैं। सबसे प्रथम अनुसूची को हम लोग देखते हैं जो हमारे राज्य और संघ राज क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी का चर्चा इसी से और इससे रिलेटेड हमारा अनुच्छेद भी है। 1 से 4 जो अनुच्छेद है वो इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद अब अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत सारे पदाधिकारी हैं। जैसे ऊपर से हम लोग देखे जाए तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन सभी को जो वेतन मिलता है और उनके भत्ते के बारे में जानकारी जो भी है ये दूसरे अनुसूची में मिलता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति उप सभापति के रूप में होते हैं उनका 4 लाख वेतन होता है। इस टाइप से और जो भी पदाधिकारियों हैं सभी का वेतन भत्ता के बारे में दूसरा अनुसूची में हम लोग देखते हैं। तीसरा अनुसूची में हम लोग आते हैं जो पदाधिकारी हैं उनका शपथ कौन दिलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं, अगर वो एब्सेंट है तो उनके जवाब पे सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। वैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इस तरह से जो भी पदाधिकारी हैं सभी को कौन शपथ दिलाते हैं उनके बारे में हम लोग ये तीसरा अनुसूची में पढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। मतलब कौन से राज्य, कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको कितना सीट होना चाहिए, है ना, कितना राज्यसभा में उनको सीट मिलना चाहिए वो देखना। जैसे हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीट है राज्यसभा में, है ना, वैसे ही सभी राज्य का अलग अलग इसमें देखा जाएगा। 5वीं अनुसूची में हम लोग देते हैं अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण पर चर्चा किया गया है। इससे रिलेटेड ही 6ठा भी अनुसूची है जो विशेष तौर पे पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य लिए गए हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्य लिए गए जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है इन चारों पर विशेष जो है फोकस किया गया है। इसमें देखा गया है कैसे कैसे इन क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित उपबंध क्या क्या दिए गए हैं वो 6ठी अनुसूची में विशेष तौर पर दिया गया है। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है सूचियों के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है, सूचियों के बारे में चर्चा है। सूची जैसे हमारे भारत देश में बहुत तरह के वर्क हैं, है ना, सभी काम को बांट दिया गया कि किस काम को केंद्र के हवाले किया जाए और कौन से कार्य जो है राज्य के हवाले किया जाए। कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा ही विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहमति जरूरी है। केंद्र और राज्य दोनों का सहमति जरूरी है। वैसा जो सूची है वैसा वकार को है जो समवर्ती सूची में रख दिया गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय रखी गई थी जो बढ़ के अब संख्या 100 हो गया है। राज्यसभा में जो है सबसे पहले 66 था जो 66 से अब इसमें से 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया। जो मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 थी जो बढ़ के अब 52 हो गई है। 66 में से इसमें से 5 माइनस हुआ तो ये 61 हो गया। यही 5 जो इसमें 47 प्लस 5 52 हो गया। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है, भाषाओं के बारे में चर्चा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल जो संविधान था जिस समय बनी थी उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। कितनी मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। लेकिन उसके बाद एक भाषा बढ़ी, सिंधी भाषा जो 1967 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद तीन भाषा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 4 भाषा, है ना, 4 भाषा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया जो टोटल मिलकर अब 22 भाषा हो गया। पहला भाषा 1967 में, फिर 3 भाषा जो है ये आपका 1992 में जोड़ा गया। फिर 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया। टोटल मिलकर 14 और 8 22 भाषा अभी
वर्तमान में है। उसके बाद देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखा जा रहा है भूमि जमींदार उन्मूलन सुधार एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा इसमें की गई है। 9वां अनुसूची जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे। 9वां अनुसूची जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इसे प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ, प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ तो प्रथम संविधान संशोधन में ही ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। ये भी हमारे संविधान में पहले से मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें भी जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसका नाम दल बदल कानून रखा गया। दल बदल को रोकने वाला कानून पर चर्चा की जाती है इस अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं 11वां अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती, इसे हम लोग पंचायती राज भी कहते हैं, इसमें चर्चा की। इसमें टोटल 29 विषय रखा गया, 29 सब्जेक्ट रखा गया, इस पर चर्चा की गई है इसमें। उसके बाद अंतिम अनुसूची जो हमारा 12वां अनुसूची, ये भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और ये शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका की चर्चा की जाती है। इसमें टोटल 18 विषय दी गई है। ये टोटल जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनको इस भाषा में देखें और बहुत ही आसान तरीक़े से इसमें समझाया गया है। अब इसको बार बार इसको रिवीजन कर, ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे इस सेशन को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बराबर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पे दबाएं। धन्यवाद।